दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था, उनके जैसे कहने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पूछा था कि भाई जब हम फैब्रिकेशन का नया बिज़नेस खोलते हैं या फिर कोई भी बंदा खोलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ तो आम बात है कि गेट बनाना, खिड़की बनाना, जंगला रोशनदान बनाना या फिर जैसे कि अगर स्टील का काम करता है तो स्टील के काम में भी स्टील की रेलिंग हो गई, स्टील के गेट हो गया या फिर ग्रिल हो गया या फिर जैसे कोई भी अन्य कार्य हो गया। तो भाई मुझे आप ये बताइए कि अगर जब कोई बंदा नया बिज़नेस जैसे स्टार्ट कर रहा है फैब्रिकेशन में, तो ये सब कार्य करने में ज़्यादा बेनिफिट है? या फिर जैसे कि उसी चीज़ में मतलब चाहे लोहा हो या स्टील हो, उसमें कोई ऐसा कार्य करे जिसमें मेहनत भी ज़्यादा ना करना पड़े लेकिन उसका जो बेनिफिट है, वो जैसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मिले? तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है कि मैं अपने सब्सक्राइबर भाई के कमेंट का जो तात्पर्य है वो समझ रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा फैब्रिकेशन का कार्य करता है तो उसमें जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं जैसे गेट हो गया, खिड़की हो गया, रोशनदान हो गया, ग्रिल हो गया, ये इत्यादि जो कार्य हो गए, तो उसमें जो हम लोगों को मजूरी रखनी पड़ती है वो 15 से 20 रुपए किलो पर रखनी पड़ती है। अगर लोहा 60 रुपए किलो है तो हम लोग 80 रुपए किलो पर बना कर देते हैं। अगर लोहा जैसे कि 55 रुपए है तो हम लोग जैसे कि 75 रुपए किलो पर बना कर देते हैं या फिर जैसे उससे कम भी मतलब 15 से 20 रुपए के बीच में मार्जिन रखी जाती है अगर लोहा के कार्य किए जाते हैं तो। उसी प्रकार से अगर कोई बंदा स्टील का कार्य करता है तो स्टील के कार्य में जो मार्जिन है वो करीब-करीब 100 से 120 रुपए, 130 रुपए किलो पीछे रखी जाती है। क्योंकि स्टील का जो कार्य होता है दोस्तों उसमें मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करना पड़ती है और जो है कि उसका जो वेट होता है जैसे वो हल्का होता है तो इसीलिए हम लोगों को उसमें मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गेट है जैसे 4 बाई 5 का, तो यदि आप लोहा में बनवा रहे हैं तो उसी का वज़न अगर 1 कुंटल जाएगा, तो अगर स्टील में बनवाएँगे तो उसी का जो वज़न है वो 35 किलो 40 किलो के आस-पास जाएगा। मतलब सीधे आधा से भी कम का मतलब अंतर पड़ता है, लेकिन जो मेहनत होती है स्टील में वो लोहे की अपेक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है, कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उसमें जो फिनिशिंग मारी जाती है आप तो जानते हैं कि लोहा में तो वेल्डिंग मार करके सिर्फ एक बार घस दिए काम खत्म हो गया। लेकिन स्टील में जो है कि उसमें पहले पेपर ग्राइंडिंग होती है, फिर उसके बाद मेट से होती है, फिर लाइट ग्रिल से होती है, इत्यादि ये सब कार्य करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब ये सब तो साइड में रखते हैं। अब बात पर आते हैं जो अब मेरे सब्सक्राइबर भाई जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि भाई ये सब कार्य करने में ज़्यादा बेनिफिट है या फिर कुछ ऐसे कार्य करें जिसे करने से हमें इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट हो? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए यदि आप लोग फैब्रिकेशन के कार्य कर रहे हैं और ये जो आम कार्य है, जो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, तो वो तो आप कर रहे हैं तो उसे करिए ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग जैसे कि 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कि जिस लोहा में आप लोगों को गेट बनाने में ₹20 का मार्जिन हो रहा है, तो कोई ऐसा कार्य करिए कि उसमें कम से कम 50-60 रुपए का मार्जिन हो। तो उसके लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं कि लोहे के जो कि कुछ अन्य कार्य मैं बता रहा हूँ, उसे आप लोग करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उससे ज़्यादा जो है कि बेनिफिट होगा। तो यदि आप लोग फैब्रिकेशन का कार्य कर रहे हैं, तो आज से ही अपने दुकान पर एक काम और जोड़िए कि लोहे की चारपाई बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों लोहे की चारपाई कैसे बनती है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगा, आप लोग देख भी लीजिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। दोस्तों ये जो चारपाई होती है, वो जो है कि सवा इंची में, 1 इंची में या फिर 1.5 इंची के पाइप में बनती है। तो दोस्तों इसे बना लेने के बाद जो कि आप अपने दुकान पर जो है कि पाइप में कोई चारपाई बनाएँ, तो हल्की और भारी 2 तरह के पाइप का यूज़ करें। और जो है कि इसका चारपाई बनाएँ और चारपाई का वेट ये प्रयास करें दोस्तों कि कम से कम 12 से 13 किलो के बीच में हो, यदि आप 1 इंची के पाइप में बना रहे हैं। यदि सवा इंची के पाइप में बना रहे हैं तो उसका जो वेट हो वो करीब-करीब 15-16 किलो के आस-पास हो। तो दोस्तों ये जो चारपाई मैं अपनी दुकान पर बनाता हूँ, तो जो 1 इंची के पाइप में होती है जिसका वज़न 12 किलो के आस-पास होता है, तो उसका जो मैं मार्जिन रखता हूँ, वो रखता हूँ 1200-1300 रुपए। मतलब मैं उसे 1200-1300 रुपए किलो पीछे रखता हूँ। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि आज के समय में जो मार्केट में पाइप चल रही है वो 60 रुपए किलो चल रही है। तो अगर मैं 12 किलो का अगर चारपाई बना दूँगा और उसे 1200 में बेच दूँगा तो मुझे 40 रुपए किलो पीछे मार्जिन बचेगा, यानी कि गेट की अपेक्षा दोगुना। उसी प्रकार से जैसे कि अगर आप लोग स्टील के भी कार्य कर रहे हैं, तो स्टील में जो है कि आप किलो के हिसाब से कीजिए। तो स्टील में जो कार्य आप लोग कर रहे हैं जैसे गेट-वेट बना रहे हैं, तो उसमें जो मार्जिन रखा जाता है वो करीब-करीब आपका रखा जाता है 100 से 150 रुपए के बीच में। लेकिन यदि आप लोग उसका भी अगर चारपाई बनाएँ या फिर जैसे कि कोई अन्य कार्य करें जैसे बेड हो गया या फिर चारपाई हो गया या फिर कोई अन्य कार्य, तो दोस्तों उसमें जो मार्जिन रखा जाता है वो 200 से 250 रखा जाता है। और उसे जैसे कि बनाने के बाद जैसे आप लोग तौल करके मतलब कि स्टील को तो किलो पीछे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि वो ग्राहक उसमें तकजक नहीं करते क्योंकि किलो पीछे ही मतलब चला जाता है। मार्जिन जैसे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। लेकिन जो लोहा होता है दोस्तों यदि आप लोग किसी भी क्लाइंट से ये कहेंगे कि भैया मैं आपको ₹100 किलो लोहा दूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो क्लाइंट है वो भड़कते हैं। लेकिन अगर आप उसी चारपाई को एक निश्चित रेट लगा कर के बेचेंगे कि भैया मैं इस चारपाई को बनाया हूँ और इसे मैं आप लोगों को पीस के हिसाब से दूँगा, तो वो जैसे क्लाइंट जैसे कि भड़केंगे नहीं, वो अपना जैसे कि ले लेंगे। दोस्तों ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप लोग तो जानते हैं कि जैसे लोहा या स्टील का बेड भी बनता है, मतलब जो बेड होता है शादी-विवाह में देने के लिए, तो उसमें थोड़ा-सा डिज़ाइन का कार्य करना पड़ता है।
लेकिन दोस्तों जो लोहे के बेड होते हैं उस पे जो मार्जिन रखा जाता है दोस्तों वो सीधे दोगुना रखा जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी क्लाइंट का बेड बना रहे हैं तो जो लोहा है अगर उसका जो प्राइस है 60 रुपये किलो है तो आप लोग 120 रुपये 130 रुपये किलो पर रखे मतलब कि जैसे बनाएंगे तो मतलब उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए जो है कि उसका जो है कि मतलब मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। उसी प्रकार से स्टील में भी अगर आप लोग कार्य कर रहे हैं तो उसका भी जैसे मार्जिन उसी तरह से दोगुना रख सकते हैं। जैसे कि 202 304 ग्रेड की जो स्टील आती हैं तो अगर जो 202 है तो अगर आप लोगों को 280-90 रुपये किलो पर मिल रहा है तो आप लोग सीधे उसे 500 550 रख सकते हैं। अगर 304 ग्रेड में है तो अगर बेड वेड बना रहे हैं तो उसे आप लोग 650-700 रुपये मतलब किलो पीछे रख सकते हैं। तो मतलब इसमें जैसे कि दोगुना मार्जिन होगा। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें जल्दी कोई बंदा उधार करता नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जिस रेट में आप लोग देते हैं मतलब कि वो रेट में जैसे ग्राहक आराम से ले लेते हैं। अगर गेट वेट बनाते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा तकजक होता है, लेकिन इसमें कोई तकजक नहीं होता और इस तरह से जैसे कि ले लेते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग स्टील का जो है कि डिज़ाइन उजाइन जब बनाते हैं मतलब दुकान पर मैंने बनाया है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों उस तरह के अगर डिज़ाइन आप लोग बनाते हैं तो उसे आप लोग 150 से 200 या अभी 250 रुपये किलो पीछे रख करके मतलब बेच सकते हैं लोहे का। अगर स्टील का भी अगर आप लोग डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके जैसे वीडियो यूट्यूब पर जैसे कई अवेलेबल है, आप लोग देख भी सकते हैं कि डिज़ाइन कैसे बनती है अगर आप लोग स्टील का कार्य करते हैं तो वो भी जैसे बनाते हैं दोस्तों, तो उसे भी अगर आप लोग बेचेंगे तो उस पे भी जैसे कि दोगुना का जैसे मार्जिन हो जाता है आप लोगों को। और दोस्तों उसी तरह से और भी कार्य हैं, अगर जैसे मैं बताने लगूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इतना आप लोग ये जानिए, दिमाग थोड़ा सा ये लगाइए कि आप लोग अपनी दुकान पर जो कार्य कर रहे हैं जैसे गेट वेट तो आप लोग बिंदास बनाइए, लेकिन आप लोग दिमाग लगा करके कुछ ऐसा भी कार्य उसमें जोड़िए जिससे क्या हो कि मतलब ज़्यादा बेनिफिट हो। मतलब कि जो लोहे का कार्य करके यदि आप लोग 20 रुपये किलो पर मतलब जैसे कमा रहे हैं मार्जिन, तो उसी लोहे को किसी ऐसे कार्य में कर करके आप ज़्यादा जैसे कि मार्जिन कमा सकते हैं। तो आप लोग दिमाग लगाइए, मतलब सोचिए कि ऐसा कौन कौन सा कार्य है जिसे करने के बाद जो है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।